रक्षाबंधन का त्योहार सदियों से भारतीय जनमानस का हिस्सा रहा है। यह रक्षाबंधन का तात्पर्य बांधने वाले एक ऐसे धागे से है जिसमें बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर जीवन के हर संघर्ष तथा मोर्चे पर उनके सफल होने तथा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहने के ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। भाई इसके बदले अपनी बहनों की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं, उनके शील एवं मर्यादा की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। आखिर क्या है पौराणिक मान्यता रक्षाबंधन त्योहार की, लेकिन इससे जानने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि रक्षाबंधन को भारत के राज्यों में किन किन नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में इसे राखी का त्योहार और रक्षाबंधन कहते हैं। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। बंगाल में इसे गुरु महापूर्णिमा कहते हैं। दक्षिण भारत में इसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं और नेपाल में इसे जनेऊ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों मनाया जाता है ये रक्षाबंधन का त्योहार, तो आइए इसके बारे में हम पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों को बताते हैं। कहा जाता है कि देवराज इंद्र बार बार राक्षसों से परास्त होते रहे। वह हर बार राक्षसों के हाथों देवताओं की हार से निराश हो गए। इसके बाद इंद्राणी ने कठिन तपस्या की और अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। यह रक्षा सूत्र इंद्राणी ने देवराज की कलाई पर बांधा। तपोबल से युक्त इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हुए। तब से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। इसलिए जब भी हम लोग देखते हैं कि जब भी योद्धा युद्ध के मैदान में जाता है तो उसके हाथ पर मौली या कलावा बांध दिया जाता है, जो उसके सुरक्षा और विजय का प्रतीक होता है। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुरराज बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दिया कि आप जो भी मांगेंगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग बलि की नजर में बहुत छोटा था। जैसे ही बलि ने 3 पग भूमि देने को हाँ किया, वैसे ही भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर वामन अवतार विष्णु भगवान ने कहा कि राजन बताइए अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को जैसे ही पांव उसके सर पर रखा और उसे रसातल का यानी पाताल लोक का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से कहा कि आप दिन रात मेरे सामने रहेंगे और मैं आपकी दिन रात सेवा करता रहूंगा। और इस वरदान के सहारे भगवान भी बलि के साथ पाताल लोक चले गए। चूंकि वामन अवतार के बाद भगवान को पुनः लक्ष्मी के पास आना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे पाताल लोक में बलि के सेवा शुश्रूषा में रहने लगे। इससे माँ लक्ष्मी चिंतित हो गईं। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी अपना भाई बनाया और अपने पति को साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तभी से यह रक्षाबंधन त्योहारों में प्रचलन में आया। एक अन्य पुराण में लिखा है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तब उनकी उंगली से खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी साड़ी को पुण्य के बदले ब्याज सहित बढ़ाकर लौटाया, जिससे उनकी लाज बच गई। कहते हैं इसी के बाद से रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई और भाई हर पल अपनी बहन के साथ अच्छे आचरण करते हुए उसके हर पल रक्षा करने को आतुर रहता है।